हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का लाइट का चैप्टर नंबर 3, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्णक्षेपण। इसमें पहली हेडिंग जो पढ़ेंगे आप लोग, प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र, यानी प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, इसका क्या फॉर्मूला होगा। देखिए, ये प्रिज्म है, ये कोई कांच का बना हुआ प्रिज्म है जिसका ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी सतह अपवर्तक सतह है, इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस पर एम और एम आर दो अभिलंब डाले जाते हैं और इसमें आपतन कोण, ये श्वेत प्रकाश है। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस पर डाली जाती है तो इधर एयर है, ये ग्लास है और इधर भी एयर है। तो जब कोई प्रकाश किरण गगन माध्यम से सबल माध्यम में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। तो ये मीडियम एक ही यहाँ से ऐसे जाएगी और जब एग्जिट करेगी इससे सबल माध्यम से गगन माध्यम में जाएगी तो इस अवलंब से दूर हट जाएगी। इस प्रकार से इसका आपतन कोण I1 व I2 है, अपवर्तन कोण R1 व R2 है। प्रथम सतह का विचलन कोण डेल्टा 1 तथा द्वितीय सतह का विचलन कोण डेल्टा है, डेल्टा 2 है, और कुल विचलन कोण डेल्टा है। तो इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं चित्र से। तो चित्र से इसमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कुल डेल्टा के बराबर होगा वही इस कोण की परिभाषा से। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें चित्र से हम देखते हैं सी से प्रमुख कोण की सहायता से ये जो एंगल होगा, टोटल एंगल होगा वो I, यानी I1 पुनः चित्र से यहां से जो एंगल I1 होगा वो होगा डेल्टा 1 प्लस R1। यहां से डेल्टा 1 आपको निकालना है तो I1 माइनस R1। उसके बाद इस वाली सरफेस से I2 की वैल्यू निकालो। I2 होगा वो डेल्टा 2 प्लस R2 के बराबर होगा। तो यहां से I2 इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। तो यहां से हम डेल्टा 2 निकालेंगे और डेल्टा 2 हो जाएगा I2 माइनस R2। ये डेल्टा 1 निकाला और ये डेल्टा 2 निकाल दिया। इस डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू हम समीकरण 1 में लगाते हैं। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ डेल्टा 1 और यहाँ डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 ये है तो I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2। ये यहां से आप इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति के लिए। तो न्यूनतम विचलन कोण जो यहां होगा, ये न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति कब उत्पन्न होगी, इसके लिए आप क्या करेंगे कि R1 R2 के बराबर होना चाहिए और I1 I2 के बराबर होना चाहिए। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, तो यहां से मैं इसको रेस कर देता हूं और न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में बात करते हैं। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में कोण की स्थिति में तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति अगर देखें तो डेल्टा m, जो डेल्टा m होगा वो डेल्टा बराबर डेल्टा m और I1 बराबर I2 बराबर I के होगा और R1 बराबर R2 R के होगा। अगर आप न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति देख रहे हैं तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए, ये तीनों वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखिए, तीनों वैल्यू समीकरण को यहां से रिप्लेस कर देता हूं मैं। ये न्यूनतम विचलन
क्वांटिटी उस समय उत्पन्न होगी जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I के बराबर होना चाहिए और R1 बराबर R2 R के बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों की वैल्यू समीकरण 2 में लगाते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू इस वाली वैल्यू को I1 के स्थान पे आप I लगा सकते हो और R के स्थान पर आप, तो यहां से I1 के स्थान पे ये, R के स्थान पे ये रहेगा और यहां पर भी प्लस I माइनस R। अब ये कोष्टक को ओपन कर देते हैं आप लोग, तो ये डेल्टा एम, ये भी डेल्टा एम, क्योंकि डेल्टा के स्थान पे आपको डेल्टा एम, I1 के स्थान पे I2 के स्थान पे I लेना है, R1 और R2 के स्थान पे केवल R लेना है। तो यहां से I और I दोनों प्लस के, तो यहां से हो जाएगा 2I और माइनस R और R माइनस के, तो यहां से हो जाएगा 2R। इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से स्टूडेंट हम बात करते हैं कि यहां से जो एंगल है कुछ त्रिभुज से यहां से देखते हैं, इससे ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा, इन दोनों का योग होगा वो 180 अंश होगा। तो पुनः चित्र से मैं प्रवेश कर देता हूं। तो इसमें जो एंगल होगा, एंगल A प्लस M इक्वल टू 180, इसको इक्वेशन नंबर हम A मान लेते हैं। और ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये 180 होता है R1 प्लस R2 प्लस M, तो R1 प्लस R2 प्लस M इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर B। इस समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, सॉरी A और B की तुलना करें, तो आप लिख सकते हैं R प्लस M, क्योंकि R1 के स्थान पर भी आप R लगा सकते हो, R2 के स्थान पर भी आप R लगा सकते हो, इक्वल टू A प्लस M। तो आप दोनों के इक्वल करेंगे तो M से M क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास में ये 2R आएगा, तो R बराबर आ जाएगा A/2, R बराबर A/2। अच्छा, इस R का मान आप समीकरण 3 में लगाएंगे, तो स्मॉल r का मान समीकरण 3 में रख देगा, थर्ड में रख देते हैं, 3 में रखने का। तो समीकरण 3 ये है हमारे पास, यहां पर वैल्यू लगाते हैं आप r की, तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा m इक्वल टू 2I माइनस 2। R की वैल्यू देखो अभी अभी आपने A/2 निकाली है, तो यहां लगा देंगे A/2, तो 2 से 2 हो जाएगा खत्म। तो यहां से आप I की वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो I बराबर आएगा डेल्टा m प्लस A/2। अब हमारे पास में I की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है और R की वैल्यू मिल चुकी है और I की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो अब इसको हमें अपवर्तन के सूत्र में पुट कर देना है। तो अपवर्तन का सूत्र होता है n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। तो मैं इस चित्र को यहां से रेस कर देता हूं और इसकी जगह पर मैं ये पूरा डेरिवेशन कर देता हूं। अब सुनिए, n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। I और R की वैल्यू लगा देते हैं, तो साइन I की वैल्यू इस जगह पर हमारे पास ये है डेल्टा m प्लस A/2 अपॉन, तो ये आपका प्रिज्म से, प्रिज्म पतला है यानी उसका एंगल बहुत कम है। यदि प्रिज्म पतला है, अगर प्रिज्म पतला है तो साइन डेल्टा m प्लस A/2 इक्वल टू डेल्टा m प्लस A/2 ले सकते हैं, क्योंकि अगर प्रिज्म पतला है, एंगल बहुत छोटा है, तो साइन थीटा के स्थान पे आप थीटा ले सकते हैं। और इस तरीके से इस जगह पर साइन डेल्टा m प्लस A/2 के स्थान पर डेल्टा m प्लस A/2 ले सकते हैं और साइन A/2 के
स्थान पर a/2 ले सकते हैं। तो क्या करना है कि ये दोनों वैल्यू n = i/r में लगा देना है। तो डेल्टा n प्लस a/2 अपॉन a/2 मैं इसमें लिस्ट कर देता हूँ, ये चीजें नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिएगा, 2 से 2 कदम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n = डेल्टा m प्लस a। यहां से आपको न्यूनतम विचलन कोण निकालना है, तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए a इधर पहुंचाना पड़ेगा और a को ले लेते हैं बाहर